हूँ, जस्ट आज पढ़ेंगे मरकुस 2 अध्याय 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 2 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक आप सभी को मिला है। अगर आप लोगों को सभी को मिला है तो हम लोग सब कोई पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनाउम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मरकुस 2 अध्याय 1 से 12 तक हम वचन पढ़े हैं, और जैसे कि यीशु मसीह कफरनहूम में किस तरह का आश्चर्य काम किए हैं, हम उसी का बारे में हम सुनेंगे। जैसे कि कल भी हम लोग सुन रहे थे कैसे कफरनहूम में परमेश्वर कैसे एक्चुअल अपना मिशन काम शुरू किए हैं, और उसमें एक्चुअल कैसे सुसमाचार प्रचार किए हैं, उसके बारे में भी हम लोग कल सुन रहे थे। इसलिए हम लोग के कि सिर्फ बाइबल का वचन हम लोग सुन के ऐसे सिर्फ स्टोरी क्या कर हम लोग सुनते थे, लेकिन जब हम लोग के इसराइल का जो टूर को देख के जो वचन सुनते हैं, सब मैच हो जाता, सब कनेक्टेड है। तो इसलिए एक्चुअली क्या है कि ये बहुत अच्छा है क्या कि इसराइल टूर पे एक्चुअली आज क्या है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कैसे इसराइल का मिशनरी उधर गए हैं और किस तरह का मन में सुसमाचार प्रचार शुरू किए हैं, उसका बारे में एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल टूर बहुत अच्छा लगता है ना, और इसराइल का पास्टर का जो एक्सप्लेनेशन है भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? आपको सभी को पसंद है कि नहीं? यस। अगर हम देखेंगे तो एक एक्चुअली मिशनरी इसराइल जाने का पीछे में, सुसमाचार एक्चुअली प्रचार करने का पीछे में कितना एक्चुअली उसका पास सैक्रिफाइस है, और एक्चुअली कितना एक्चुअली क्या अपना मन को तोड़ के एक्चुअली क्या कि सुसमाचार के लिए, लोगों का उद्धार के लिए एक्चुअली उसमें क्या कि सेवकाई करते हैं। यानी कि उधर एक्चुअली वो मिशनरी को डिस्पैच करने का बाद, उधर एक्चुअली भेजने का बाद क्या कि 7 से 10 साल ऐसे बहुत अधिक समय जब बीत गया है, एक्चुअली लोगों को, सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करते थे, लेकिन कोई भी एक ही जन में उद्धार नहीं हो पाए। जब एक्चुअल उद्धार नहीं हो पाए, वो मिशनरी का मन में बहुत तकलीफ है। इसीलिए आप याद कीजिए, हम लोग का गुड न्यूज चर्च का मिशन का जो भी पास्टर लोगों को अगर आप लोग अपना घर बुला के अच्छा अच्छा खाना क्या कि खिलाएंगे, तो खिलाने से बहुत खुश होंगे ना? नहीं, गुड न्यूज चर्च पास्टर लोगों का अगर आप बुलाते हो, अच्छा खाना मत दीजिए। लेकिन यानी कि अच्छा खाना नहीं दे के अगर उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए आत्मा नहीं मिलेगा, उनका मन में बहुत दुखी है, उनका मन में खुश नहीं लगेगा, उनको कैसे लगेगा? पापी जैसे लगेगा उनको। इसी तरह एक्चुअली लिखे है कि पास्टर जी उसमें प्रचार किए हैं, लेकिन प्रचार करके के कोई भी जब उद्धार नहीं हुए हैं, उनका मन में
नहीं ये साल नहीं होगा, अगले साल होगा, नहीं तो अगले साल, नहीं तो चलो और 2 साल के बाद, ऐसे इंतजार किए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कोई भी उद्धार नहीं हो पाए। उसके बाद लास्ट में आखिरी में पास्टर का मन में क्या डिसाइड किए हैं, एक बार एक्चुअली क्या है कि जैसे मिशनर लोगों का मीटिंग हो रहा था, उसमें एक्चुअली पास्टर जी बोलने लगे, हम लोग का जो पास्टर रुक्सु पार्क है, जो कि 94 से एक्चुअली 100 कंट्रीज में सारा वर्ल्ड में क्या है कि मिशनरी को भेजा हुआ है। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि इसी तरह एक्चुअली क्या है कि वो पास्टर रुक्सु पार्क को बोलने लगा, पास्टर मैं एक्चुअली इतना साल तक मैं इसराइल में मैं सुसमाचार प्रचार किया हूँ, कोई भी उद्धार नहीं हो रहा है। क्योंकि उद्धार नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सब कोई जितना भी इसराइल में है, सब यहूदी लोग, सब क्या अपना कर्म धर्म से धार्मिक होने के लिए चाहते हैं, अपने अपने को क्या कि हम लोग चुने हुए लोग बोलते हैं, अब मसीह का लोग ऐसे बोलते हैं। इसीलिए ये लोग क्या है कि और इसलिए इनको सुसमाचार या प्रचार सुनने के लिए उनको क्या कि इनको क्या वो लोग क्या कि उनको नहीं चाहिए। और एक्चुअली पास्टर के कि कोरिया से क्या पास्टर को देखने से बिजाती है, लेकिन सबको क्या कि इजराइलाइट है। इसलिए यहूदी लोग क्या विश्वास करते हैं, वो लोग पुराना नियम विश्वास करते हैं, नया नियम को कभी भी विश्वास नहीं करते। इसलिए उनको समझाना बहुत तकलीफ है। इसलिए पापियों को सुसमाचार प्रचार बहुत इजी है, लेकिन किसको प्रचार करना बहुत तकलीफ है, डिफिकल्ट है, जो अपने आप को क्या कि धर्म कर्म से अपने आप को धार्मिक सोचते, उसको सुसमाचार प्रचार करना बहुत एक्चुअली कष्ट है। तो इसी रीति से उसमें क्या कि मिशनरी मीटिंग जब हो रहा था, उसमें बोले कि पास्टर पार, मेरा पास एक जो सवाल है, क्या बोलिए। मैं इतना साल तक यरूशलेम में प्रचार किया हूं, कोई भी उद्धार नहीं हुए, इसीलिए मेरे को क्या कि यरूशलेम से मेरे को निकाल दीजिए, वहां से मेरे को दूसरा जगह भेज दीजिए, नहीं तो एक्चुअल में उधार रहूंगा, तब बेटर टू कन्वर्ट एज क्या कि यूथ। ऐसे बोलने लगे। उनका मन में कितना तकलीफ होता हो। तो इसी रीति से एक्चुअली क्या है कि एक मिशनर, एक प्रचारक है, अगर सुसमाचार प्रचार करते कोई भी उद्धार नहीं होते, ये एक्चुअली एक प्रचारक का मन में सबसे बहुत बड़ा तकलीफ है मन। इसलिए जो कोई सुसमाचार प्रचारक है, इसलिए प्रचारक का मन को जान सकते हैं। तब एक्चुअली क्या है कि उसी समय में हम लोग का क्या है कि उस समय में एक्चुअली क्या है कि वो मिशनरी बोलने लगा, मेरे से नहीं होगा, मैं एक्चुअली कर नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कोई उद्धार नहीं होंगे। और एक्चुअली क्या है कि इसराइल लोग कोई भी उद्धार नहीं होंगे, वे लोग शापित इंसान है, इतना सुसमाचार प्रचार में कोई नहीं सुनते हैं। तो उस समय में पास्टर पार्क बोले, हे पास्टर मिशनरी, तुम बाइबल पढ़ते हो? तुम? हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल खोल लीजिए बोले। एक्चुअली इसलिए बाइबल खोलने के लिए बोले, कौन सा वचन खोलने के लिए बोले आपको पता है? आप लोग देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? यस, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बहुत महंगा है, खत्म होने का तो आप लोग ट्यूशन फीस देना है, ठीक है। ओके, हम देखेंगे रोमी 11 अध्याय, रोमी 11 अध्याय 26 थोड़ा पढ़ेंगे। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्त को याकूब से दूर करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि और इसमें लिखा हुआ और इसी रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। इसमें लिखा हुआ कि इसी रीति से सारा इस्राएल क्या होगा? उद्धार पाएगा। हे, आपका पास बाइबल है, आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में क्या लिखा हुआ? सारे इस्राएल उद्धार पाएंगे बोल के लिखा हुआ और नहीं पाएंगे बोल के लिखा हुआ? सारे इस्राएल के अंदर में इस्राएल सब कुछ है कि नहीं? सारा देश है कि नहीं? हाँ पास्टर है। सारे इस्राएल क्या होगा? उद्धार होगा बोल के बाइबल में लिखा हुआ, तो इसका मतलब सारे इस्राएल लोग उद्धार होंगे। प्रभु हम लोग को क्या है कि उसमें प्रतिज्ञा दिए हैं,
उसका परमेश्वर हम लोग को बाचा दिए हैं। एक्चुअली क्या कि वो उसमें एक्चुअली क्या परमेश्वर प्रॉमिस दिए हैं। इसी तरह एक्चुअली सारे इस्राएल उद्धार पाएंगे। ये वचन देखो, ये परिस्थिति मत देखो, वचन को देखो, सारे इस्राएल उद्धार पाएंगे। तुम विश्वास करते हो? हाँ पास्टर, अभी से जाओ, सारे इस्राएल लोग उद्धार पाएंगे। उसी का बाद क्या कि वो मिशनरी का दिल चेंज हो गया। हाँ सच में अब परमेश्वर क्या कि मैं क्या कि परमेश्वर का मन, इस्राएल लोग उद्धार होंगे, परमेश्वर बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ना चाहेंगे 11 का 25 वचन। 11 का 25 है, भाई और कोई ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहे कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसलिए इसमें लिखा है कि विजातीय लोग जब तक क्या है कि पूरी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे, तो प्रभु उसमें इस्राएल लोगों के लिए क्या है कि कठोर है। अगर एक चलिए क्या है कि इस्राएल लोग क्या है कि उस विजातीय लोग क्या है कि अन्य जाति लोग जब पूरी रीति से जब उद्धार होंगे, तो परमेश्वर क्या है कि विजातीय लोगों का ओर से द्वार को बंद करेंगे, उद्धार को बंद करेंगे। उसके बाद क्या है कि प्रभु का मन किसका ओर से खुलेगा? इजराइली लोगों का ओर से। इसलिए याद कीजिए, बिब्लिकल के अनुसार हम लोग कौन है? हम लोग इंडियन है। हम लोग को क्या है कि इजराइलेट्स नहीं है, हम लोग को विजातीय। अभी पास्टर रुक्सु पाक्स के द्वारा क्या है कि अभी 1 कोटि मतलब क्या कि 100 कोटि से ज्यादा लोग सुसमाचार सुन रहे हैं। इसलिए क्या है कि अभी 100 विजातीय लोग उद्धार हो रहे हैं। इसलिए क्या है कि अभी मीडिया के द्वारा, उसके बाद टीवी चैनल के द्वारा सारा दुनिया में ये 100 कंट्री में क्या है कि पास्टर पार का सुसमाचार फैल रहा है। इसी तरह क्या है कि उसके बाद क्या है कि इस्राएल लोगों को उद्धार होगा। उसके बाद ये मिशनरी जब ये वचन पाने का बाद चले गए हैं और चल जाने का बाद उनको उस चले इस्राएल जब लौटे हैं, उसके बाद जिसको भी मिले हैं सबको अपना अपना घर बुलाए। हे आप इजराइल है ना? हाँ मैं इजराइल हूँ। हाँ क्या इजराइल लोग उद्धार पाएंगे? ये बाइबल में क्या लिखा हुआ? एक्चुअली सारे इजराइल उद्धार होंगे। तुम्हारा भी परमेश्वर, सारे इजराइल उद्धार होगा, मतलब तुम भी इजराइल के अंदर में। परमेश्वर तुमको भी पाप से उद्धार किए हैं, तुमको भी मुक्ति दिए हैं, तुमको धार्मिक और पवित्र सिद्ध बनाए हैं। तो एक्चुअली जो कोई भी पास्टर को मिलते थे, पास्टर डायरेक्टली बाइबल खुल के बताते, सारे इजराइल उद्धार होंगे, आप भी उद्धार होंगे, पड़ोस आपको उद्धार कर चुके हैं। उसी तरह क्या कि लोग वचन सुनने लगे। इसी तरह मैं अभी सुन पाया कि क्या है कि पास्टर का भी सुसमाचार क्या है कि इजराइल में मैं सुन पाया कि 30,000 लोग से ज्यादा लोग सुन पाए हैं। हालेलुया। तो इसी रीति से एक्चुअली 30,000 से अधिक लोग सुन पाए। तो इसी तरह एक्चुअली पास्टर पार का जो न्यायशील से जन्म का वही क्या किताब क्या है कि उनका भाषा में जब एक्चुअली अनुवाद किया गया है, सब लोग पढ़ के आश्चर्यचकित थे। ये आश्चर्य हुए क्या बोल के, अरे ये ऐसे तो ये जो इसमें किताब में जो लिखा हुआ है, इजराइलेट होकर भी इतना नहीं जानते, लेकिन ये विजातीय होकर कैसे जानते हैं? हाँ हो सकता है क्या कि ये इंसान का पास, ये पास्टर जी का पास क्या कि प्रभु का आत्मा निश्चित रूप से कैसे ये जान पाए मिलान तंबू में क्या है क्या नहीं, कैसे जान पाए ऐसे एजेक्ट चले क्या कि विजातीय होकर। इसे लोग, बहुत सारे लोग आश्चर्य हो रहे, लोग क्या है कि बहुत सारे लोग अभी क्या पास्टर पार का किताब पढ़ते हैं। इस तरह के चलो सुसमाचार अभी क्या इजराइल में भी प्रचारित हो रहे हैं। इसीलिए भाई और बहन, अभी क्या इजराइल का लोग अगर उद्धार पा रहे हैं, तो विजातीय लोगों के लिए बुरी न्यूज है, बैड न्यूज है, क्योंकि अभी ये उद्धार का मार्ग, उद्धार का रास्ता द्वार बंद होने जा रहा है। इसलिए इजराइल लोग एक्चुअल जो परमेश्वर जितना प्रॉमिस किए हैं, उतना एक्चुअल इजराइल लोग अभी 30,000 से वो लोग उद्धार हो रहे हैं। इसलिए इजराइल लोग को उद्धार करने के लिए क्या अभी मीडिया सिस्टम उद्धार होने के लिए 1,44,000 उद्धार में कितना समय लगेगा?
बहुत समय नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर होंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे पास्टर लोग बोलते हैं कि जब सुसमाचार प्रचार होते रहता है, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, इसलिए एनी टाइम जीसस क्राइस्ट आ सकते हैं। कहां पर है? इस जगत को। इस तरफ क्या है कि ये सुसमाचार क्या है कि अभी इसराइल में इस तरफ क्या है कि फैल रहा है। इसलिए क्या है कि अभी मिशनरी भी क्या है कि पास्टर पार का मन को लेकर के जब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर उस समय में काम दिखा रहे हैं। इसलिए क्या है कि अभी हम लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, अभी एक्चुअली क्या है कि लोग जब हम लोग उद्धार होते हैं और सुसमाचार जब हम प्रचार करते हैं, हम जब बोलते हैं कि धार्मिक और पवित्र बोलते हैं, बहुत सारे लोग हम लोग को क्या बोलते हैं? हे तुम लोग झूठे रास्ता में तुम चले गए हो, तुम क्या है कि भंड हो, तुम क्या है कि गलत शिक्षा में तुम लोग चले गए हो, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? उसमें एक्चुअल में एक जन का मैं क्या है कि एक तो मतलब क्या कि उनका ये क्या बोलेंगे, उसका कहावत उसको मैं पढ़ रहा था। अगर आप लोग एक रास्ता में अकेले जा रहे हो, आपका पीछे कोई नहीं है, तो आप सही रास्ता में जा रहे हो, क्योंकि सही रास्ता में लोग ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे, है कि नहीं? इस तरह एक्चुअली क्या है कि आप लोगों का बीच में जो को अभी नया नया सुधार पाए, आप लोगों का मन में भी बहुत सारे शैतान कंफ्यूज देता होगा। हे सच, या प्रभु का वचन सही या गलत है? हे सच, तू उधार पाया या नहीं पाया? देखो देखो देखो, तुम्हारा मन में पाप है कि नहीं? तुम कैसे अपने तुम धार्मिक अपने को बोलते हो, तो तुम्हारा तो कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो तुम्हारा शरीर को देखो, व्यवहार देखो, धार्मिक हो तो क्या चेंज हुआ? शैतान ऐसे आएगा, आपको बहकाएगा। लेकिन याद कीजिए, धार्मिकता क्या है कि हम लोग का शरीर का कर्म व्यवहार होना, चेंज होना, ये धार्मिकता नहीं है। हम विश्वास से हम धार्मिक है। आमेन। इसलिए विश्वास एक तो चीज क्या है कि इसको देख के और छू के क्या है कि सब कंफर्म होके नहीं, जो विश्वास एक तो चीज अगर नहीं दिखाई देता तो भी विश्वास से मैं धार्मिक हूँ। आमेन। इसलिए स्वर्ग राज्य दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं विश्वास से स्वर्ग राज्य में। इसलिए जो कुछ दिखाई जाता है उसके लिए विश्वास जरूरत नहीं है, जो कुछ दिखाई नहीं जाता है उसी के लिए विश्वास जरूरत है। आमेन। इसीलिए हम देखेंगे आज, जैसे कि मरकुस 2 है हम लोग पढ़ाई किए हैं, जैसे कि हम लोग इस दिनों में इन दिनों में एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे कि काल में हम लोग सुन रहे थे, उसमें गधे हैं। एक्चुअली क्या है कि सामने गांव में एक्चुअली जैसे बांधा हुआ एक्चुअली हुई थी, लेकिन 2 चेले लोग जाके उसको खोल के ले गए। आज भी हम लोग पढ़े कि कफरनहूम में जब यीशु सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उसमें क्या कि 4 जन दोस्त लोग क्या किए हैं? अपने दोस्त को देखें कि ये लाखों बीमारी से पड़े हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ कि कितना साल तक लाखों बीमारी से पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये एक्चुअली 4 जन दोस्त लोग कैसे एक्चुअली यीशु का पास लेके जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है कि कोई पेशेंट को लेने से पहले आप अच्छा डॉक्टर को तो जानते होंगे नहीं, अब वो डॉक्टर का पास जाइए, आपको जो बीमार है ना अच्छा कर देगा। मेरे दोस्त को वैसे प्रॉब्लम, उसको अच्छा कर दिया, तो इसीलिए हम लोग रेफर करते हैं, नहीं तो उसको लेके जाते हैं। इस तरह 4 दोस्त लोग क्या किए हैं, ये लोग अच्छा से यीशु को जानते हैं, ये लोग अच्छा से यीशु का काम को, कार्य को आश्चर्य चमत्कार देख चुके हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये लोग जाके उनका मन में विश्वास है। क्या विश्वास है? अगर ये दोस्त को क्या कि हम यीशु का एक्चुअली क्या कि खटिया में चले क्या यीशु का पास लेके जाएंगे और यीशु इनको प्रभु का वचन बोलेंगे, डेफिनेटली सुस्त होगा। इसीलिए ये लोग लेके जा रहे हैं किसका पास? यीशु का पास। आमेन। इसलिए आप लोगों को जब सिया हो रहा है, आप लोग सीएलएफ हो रहा है, आप लोगों का बहुत सारे भाई बहन आपको फोन करते हैं, हेलो सर आप आइए, अभी सिया चल रहा है। हाँ सर आइए, अभी सीएलएफ चल रहा है, अभी आइए, इसराइल टूर चल रहा है। आपको ऐसे कॉल करने से शायद आपका मन में क्या लगता होगा कि लोग कितना बार हमको क्या करेंगे, बुलाएंगे, कितना बार कॉल करेंगे,
किसी किसी का मन में इरिटेशन लगता होगा, हाँ इनका एक्चुअली इसका पीछे में क्या फायदा है, ये कुछ तो फायदा होगा इसलिए बुलाते होंगे। बहुत सारे लोगों का मन में ये सारा सोच भी होगा। और किसी किसी लोगों का मन में इस तरह को सोच, शायद ये लोग अपना कलीसिया लेने के लिए चाहते हैं, अपना मेंबर बनाने के लिए चाहते हैं, इनका कलीसिया बहुत काम है ना इसलिए लेना। बहुत सारे लोगों का इस तरह का सोच भी होगा। नहीं भाई और बहन, आप जो कोई भी आज शाम को अटेंड किए हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो को आपको बुला रहे हैं ये 4 जन दोस्त की तरह है। उनका मन में किस तरह का फेथ है, और जो कोई भी वचन को सुनेंगे, जो कोई भी ये वचन का चल सुनेंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, जिस तरफ के पाप क्यों ना हो और जिस तरफ का अंधकार क्यों ना हो, जिस तरह को समस्या या बीमारी क्यों ना हो, लेकिन यीशु का वचन सुनेंगे डेफिनेटली सुस्त होगा। इसलिए यीशु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज भी शाम को जो कोई भी अटेंड किए हैं, जिसका मन में समस्या, परिस्थिति, पाप का समस्या, बोझ भी है, लेकिन याद कीजिए आज भी क्या है कि अगर आप भी परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आप सुस्त होकर लौटेंगे। इसलिए क्या है कि लोग पापी होकर के पैदा होते हैं, पापी होकर के मर जाते हैं। ये बहुत दुखी की बात है। लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं पापी होकर के पैदा हुए हैं, लेकिन इस दुनिया में मरने से पहले यीशु और सुसमाचार को जो कोई मिले हैं, उनका लाइफ चेंज हुआ है। वो लोग पवित्र धार्मिक होकर के लौट रहे हैं। इसलिए सुसमाचार क्यों कि दिया गया है? सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह का क्या धार्मिक और पवित्र होकर लौटने के लिए। इसलिए सुसमाचार का वो शक्ति और सामर्थ्य है क्या कि पापियों को धार्मिक ठहराने के लिए। हालेलुया, आमीन। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये क्या कि 4 जन दोस्त लोग जब एक्चुअली लाखों बीमारी को एक्चुअली क्या कि उसमें छत को क्या कि खोल के खटिया में जब एक्चुअली नीचे से क्या कि उसका एक्चुअली नीचे जब एक्चुअली डाले हैं, उस समय में क्या था एक्चुअली यीशु देखे। अब सोचिए क्या कि अब सोचिए किसी का छत का अगर खोल देंगे आपको कैसे आएगा? आप खोल सकते हैं? ये लोग जाके जो छत खोल रहे हैं, ये खुलने का पीछे बहुत सारा सोच आता होगा। हाँ तुम कैसे एक्चुअली छत खुलेगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, कितना एक्चुअली कैसे एक्चुअली किए होंगे, खुले होंगे, मेरे को भी पता नहीं। ड्रिलिंग किए होंगे या एक्चुअली कुछ मतलब कैसे फाड़े होंगे, मेरे को भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग खोले, साउंड भी हुआ होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, लोग उसमें क्या है कि जब जा रहे थे रास्ता में क्या है कि घर में क्या है कि उसमें दरवाजा में क्या बहुत सारे लोग भरे हुए यीशु को देख नहीं पाते। इसलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या है कि यीशु क्या हो गया, ढाक मतलब क्या है कि यीशु को देख नहीं पाते, लोग मिल नहीं पाते हैं। इस तरह एक्चुअली क्या है कि इसलिए वो लोग ऊपर में लेके जाते हैं। इसलिए विश्वासी लोगों के लिए सब चीज संभव है। रास्ता नहीं ये नहीं है, विश्वासी लोगों के लिए सब समय में रास्ता है, सब जगह में रास्ता है। आमीन। इसलिए कोई समय में हम लोग बोलते हैं क्या कि है रास्ता नहीं है, लोग सब भरे हुए हैं, हम ले जा नहीं सकते, चले चले लौटेंगे। हम लोग का भाई बहन भी, कोई भाई बहन क्या है कि पास्टर का अगर मिलना होगा तो क्या कि अगर पास्टर बात करते होंगे, ऐसे कुछ होने से बहाना मिलता है, पास्टर अभी बिजी है, बात कर रहे हैं, तो हम लोग खा लाएंगे, चल आज फिर लौट के जाएंगे। ये बहुत अच्छा बहाना होता नहीं, ये विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो आप आए तो मिल सकते है कि नहीं? आपका विश्वास के अनुसार हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक्चुअली दोस्त क्या है कि उसका खटिया से नीचे जब उतारे, उसका एक्चुअली यीशु एक्चुअली किसको देखे? वो बीमारी को नहीं देखे, इसको किसको देख के सुस्तता किए हैं? उनका दोस्त का विश्वास को देख के। आमीन। उसका दोस्त लोग का विश्वास को देख के क्या किए हैं? ये सुस्त किए हैं। हम देखेंगे रूप से ही ये बहुत ही 5 वचन हम देखेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुई।
हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 5 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके विश्वास देखकर उस लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। किसका विश्वास देखकर क्या एक्चुअली क्या कि उनको सुस्तता किए हैं? 4 जन दोस्त लोगों का विश्वास को देखकर क्या कि हे पुत्र, तेरा पाप क्या बहुत आश्चर्य का विषय। इनका किस तरह का बीमार हुआ? तो लाखों बीमारी हुआ था, ये ना इनका पाप का बीमारी था। ये कौन सा बीमारी इसके लिए गया था? ये लाखों बीमारी के लिए। लेकिन यीशु ने क्या बोले? तेरा लाखों बीमारी सुस्त हो गया? बोले नहीं, यीशु ऐसे नहीं बोले। क्या बोले? तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। आमीन। इस तरह चलो, जो कोई हम लोग का पास आते हैं, कोई कोई लोग आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसे बीमार हो, ऐसे हो, ऐसे हो। हाँ, मैं उसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन शरीर का बीमार अलग हो सकता है, लेकिन मन का बीमार या चल के शरीर सुस्त हो करके मन आत्मा अगर नरक जाएगा तो फायदा क्या है? यानी कि शरीर असुस्त हो करके मन में अगर यीशु का आत्मा है, उधार है, तो स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। आमीन। जैसे लाजरस से, यानी कि शरीर क्या हुआ है, उसमें चल घाव से भरा हुआ है, कुत्ता सब चाटता है, तो भी क्या उनका मन में किसका आत्मा है? प्रभु का आत्मा। इनका शरीर एक्चुअली क्या है कि बीमार है, घाव से भरा हुआ है, लेकिन मन में प्रभु का आत्मा है। इसीलिए मरने का दिन का आत्मा प्रभु का पास जाता है। लेकिन धनवान आदमी शरीर में क्या है कि सब कुछ भरपूर है, शरीर भी अच्छा है, कुछ बीमार नहीं है, कुछ तकलीफ, कुछ गति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसके पास प्रभु का आत्मा है, वो नरक जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए क्या चाहिए? इसलिए बहुत सारे लोग किसके लिए रोते हैं? बहुत सारे लोग कहे कि पास्टर जी मेरा मन में पाप है, मैं मरने नरक जाता हूं। ऐसे कोई नहीं रोते हैं। इसी के लिए कोई चर्च को नहीं आते। लोग आते हैं किसके लिए मालूम है? पास्टर जी मेरा पास क्या है कि बीमार है, मेरा पास क्या है कि माने क्या है कि डायबिटिक हो गया, मेरा पास क्या है कि ऐसे शुगर हो गया, नहीं तो एक्चुअली मेरा ये समस्या, वो समस्या। इसी के लिए लोग आते हैं। इसीलिए कलीसिया को, चर्च को लोग कैसे एक्चुअली आज ये करते हैं, शरीर का सुस्त का क्या कि चर्च बन गया। आज चर्च क्या बन गया? शरीर को सुस्त चंगाई करने का चर्च बन गया है। लेकिन ये चर्च क्या नहीं बन गया है? एक्चुअली आत्मा का सुस्त करने का ये चर्च नहीं बना है। इसीलिए शरीर का सुस्त क्या करता है? मेडिकल करता है। इस तरह चर्च को भी लोग क्या है कि यीशु मसीह प्रार्थना सभा, हो मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा तो क्या है कि नहीं तो मेरा कमर दर्द हो रहा है, नहीं तो मेरा इतना दिन से सिकलिन है, इसीलिए मेरे को जाना है, मैं क्या है कि प्रार्थना करवाऊंगा। लोग इसी के लिए जाते हैं, लाखों लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मेरा मन में पाप है, मैं पाप के उद्धार चाहिए, कोई नहीं जाते। इसलिए हम देखते हैं कि इसलिए यीशु ने क्या किया, इनका बोले कि एक्चुअली 5 में ये लिखा हुआ है कि एक्चुअली यीशु ने उनके विश्वास से देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो। हाँ, यीशु क्या एक्चुअली उसमें एक्चुअली सुस्तता दिए हैं? पाप क्षमा। अगर उनका मन एक्चुअली सुस्त है तो शरीर सुस्त है। आमीन। इसलिए परमेश्वर क्या सुस्तता करना अच्छा से जानते हैं। इसलिए भाई और बहन, आप लोगों को क्या सुस्त होना चाहिए? पहले शरीर या पहले आत्मा होना चाहिए? पहले आत्मा होना चाहिए। अगर आप लोगों का आत्मा सुस्त है तो शरीर भी सुस्त है। मेरा माँ का क्या कि हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव है, आंख पूरा अंधी हो गई। उम्र अभी तक क्या कि वो स्ट्रांग है, तगड़ी है, लेकिन क्या कि हेपाटाइटिस बी और सी पॉजिटिव होने के नाते आंख खराब हो गया। वो क्या है कि अभी चल भी नहीं सकती, लेकिन मैं उसको फोन करके पूछता हूँ, माँ आप कैसे हो? नहीं बेटा मैं अच्छी हूँ। क्यों? तेरा पास तो हेपाटाइटिस बी और सी पॉजिटिव है, क्यों आप अच्छे? बेटा शरीर को सृष्टि किया गया है कि मिट्टी में मिलने के लिए,
इसमें बीमारी ही आएगा। लेकिन ये शरीर को जितना चले रिपेयर करने से भी रिपेयर नहीं होगा। इस शरीर में आप जितना भी मेडिसिन दीजिए, जितना भी रिपेयर कीजिए, रिपेयर होगा कभी भी नहीं, कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेटा मैं इसका सुस्त मैं छोड़ दिया हूं, लेकिन मेरा मन में यीशु का आत्मा है, मैं उद्धार हुआ हूं, मेरा मन में पाप नहीं है, मेरा मन सुस्त है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। ये उम्र में एक्चुअल मेरे को परम सुषमाचार किया। अगर मेरे को सुषमाचार नहीं मिलता होगा तो मेरा लाइफ कितना एक्चुअल अंधकार से मैं जीता होगा। इसलिए अब इनका मन में क्या कि इनका भरोसा क्या कि शरीर का सुस्तता नहीं, आत्मा सुस्तता। इसलिए मैं बोले कि माँ अगर आपका आत्मा सुस्त है तो क्या कि आप सुस्त है, क्योंकि आप क्या कि शरीर नहीं है, आप आत्मा। इसलिए हम लोग जितने लोग भी, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा। इसलिए मैं देखा हूं कि आज जो बहन जो मार गई है उसका मिट्टी हम दे दिए कफिन बॉक्स में, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए चिंतित है, वो बीमार के लिए। लेकिन वो माँ को परमेश्वर क्या दे, आत्मा में उद्धार दे, वो चले गए प्रभु के पास। इस तरह चल हम लोग किसी के लिए सोचना है, हम लोग किसी के लिए चल क्या कि रोना है। आज हम लोग का जीवन में क्या, हम लोग का आत्मा में क्या रखना चाहिए। इसलिए शरीर का प्रॉपर्टी के लिए रोते हैं ना, आत्मा के में एक्चुअली क्या प्रभु का वचन नहीं है इसलिए रोते हैं। शरीर का प्रॉब्लम के लिए हम लोग रोते हैं या आत्मा के लिए हम लोग रोते हैं। आत्मा के लिए रोने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर बोले हे पुत्र तेरा पाप क्या हो गया, क्षमा हो। हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुई, मतलब इनका पाप क्षमा हुई या नहीं हुई है। परमेश्वर बोले तुम्हारा पाप, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुई, मतलब परमेश्वर का पास शक्ति है, सामर्थ्य है उनको पाप से क्षमा करने के लिए। आमेन। जो कोई आमेन बोलना चाहेंगे हाथ उठाइए। यस, बहुत धन्यवाद। जैसे कि पृथ्वी क्या था, बैडल और था, परमेश्वर क्या बोले उजियाला। कितने दिन के बाद हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है ना, उसी वक्त हुआ है, उसी वक्त हुआ उजियाला हो। हाँ उजियाला उसी वक्त हुआ। इसलिए आज क्यों, इसलिए आज आप लोगों का बीच में जिसका मन में भी पाप है, जिसका साल में आप चर्च गए होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं एक वचन देना चाहता हूं। ये एक्चुअली वचन क्या है कि ये क्या कि मार्कुस 2:5 में क्या कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन मैं नहीं लिखा हूं, ये आज भी वचन जिंदा है। इसलिए आए पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। आप लोगों का पाप, जिसका मन में अगर पाप है तो आपका पाप क्षमा हुई। आमेन। क्षमा हुई या क्षमा नहीं हुई, अगर ये वचन को अपनाते हैं, ये वचन को क्या अपना मन में एक स्थान दिए। सिर्फ आज लाखों बीमार वो ये नहीं है, आज हम लोग इस जगत में हम लोग लाखों बीमारी है। क्या कि लाखों बीमारी के पास क्या होता है, उनका शरीर में ब्लड क्या कि फ्लो नहीं होता है, इसलिए चल फिर नहीं सकता है। इसलिए जिसका मन में चल पाप है, उसका मन में होली स्पिरिट क्या कि फ्लो नहीं होता है। ये पैरालिटिक है, ये लाखों है, ये अपने के लिए कुछ कर नहीं सकता। आमेन। इसीलिए यीशु ही इनके लिए काम करना। इसलिए जिसका मन में चल पाप है, उसके लिए उसका शरीर में, उसका मन में क्या चल बहता है, आज तक पाप बहता है। इसलिए आप लोगों का आत्मा के लिए, आप लोगों का मन का उद्धार के लिए आप लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ दोस्त लोग लेके आएंगे। आप लोगों को बुलाया हुआ है, सर आप आइए शाम, अभी शाम को इजराइल टूर है, सिया है, सीएलएफ है, क्योंकि बच्चन को सुनाने के लिए, बच्चन को मिलने के लिए। ये पुत्र उस दिन ये बच्चन को मिला है, ये पुत्र का मन में बच्चन के साथ एक मन हुआ है। ये चुंबक और लोहा है, ये चुंबक एक्चुअली क्या कि बहुत दिन से लोहा के चपक एक्चुअली से रहेगा, कुछ दिन के बाद ये लोहा क्या हो जाएगा, चुंबक होगा या नहीं होगा। ये चुंबक होगा, ये चुंबक है, ये एक्चुअली लोहा है।
उस दिन के बाद ऐसे रहने के अंदर क्या होगा, ये लोहा भी, ये चुंबक का पावर रहेगा। ये अपना पावर क्या कि अपना क्या कि धर्म क्या कि छोड़ के और क्या कि खो दे के क्या करेगा, ये चल चुंबक का धर्म को ग्रहण करेगा। उसके बाद ये लोहा को लेकर अब किसी को वैसे चिपकाने से क्या होगा, ये क्या कैसे चिपक रहा है कि नहीं। उसी तरह क्या कि हम लोग क्या नहीं कि पापी है सच है, लेकिन ये बाइबल पवित्र बाइबल है, ये वचन पवित्र वचन है। इसीलिए पवित्र वचन के साथ आपका मन अगर एक हो जाता है, पाप का धर्म को छोड़ के आपका मन क्या हो जाता है, पवित्र और सिद्ध हो जाता है। इसलिए लोग क्यों के पापी है, क्योंकि अपना मन में प्रभु का वचन के साथ उनका मन एक नहीं है, आमेन नहीं बोलते, स्वीकार नहीं करते, इसलिए पापी है। आमेन। इसलिए एक्चुअली क्या कि वचन अलग लगता है, उनका जीवन अलग है कि नहीं। तो इसी तरह चले क्या कि हम लोग का जीवन में अगर हम देखेंगे और उस तरह हम देखेंगे तो नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, यीशु ने तो उसके बाद साथ में लिखा, ये मनुष्य क्या ऐसे कहता है, ये तो परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर का छोड़ और कोई क्या और कौन पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए यीशु यानी कि बात कर रहा है, लेकिन यीशु को क्या कि शरीर का रूप से देखते हैं, लेकिन उन यीशु को नहीं पहचानते, क्योंकि यीशु को साधारण इंसान बोलते हैं। लेकिन यीशु का पास क्या शक्ति है, पाप क्षमा देने के लिए उसका पास शक्ति है या नहीं है। ये जो चल पाप के क्षमा जो करता है, बोलते हैं कि परमेश्वर का निंदा करता है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी धार्मिक बोलते हैं तो आप लोगों को बोले देखो 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 ये कैसे अपने को धार्मिक बोलता है। कल हम लोग के साथ मिलकर दारू पिया था, ये मेरे साथ मिलकर उस दिन क्या कि सिगरेट हम दोनों पिए थे, हम एक लड़की की दोनों मिलकर लाइन मारे थे। ये आदमी बोल रहा है आज क्या कि धार्मिक। देखो देखो तो ए तू ऐसे मत बोलना रे, तेरे लिए क्या हो जाएगा मालूम है, प्रभु पूरा लज्जित हो जाएंगे, इसीलिए ऐसे मत बोलिए। तेरे से धार्मिक जो बोलते शब्द है ना, तेरे से शोभा नहीं पाता है कि नहीं, ऐसे लोग बोलते। इस तरह हम देखते हैं कि इसमें 8 वचन में यीशु तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि अपने मन से ऐसा विचार कर रहा है, और उसने से कहा तुम अपने अपने मन से कर रही हो सहज क्या है। लकवे के रोगी से कहा कहने के तेरे पाप क्षमा हुई, या क्या कि कहने का उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक्चुअली कौन सा क्या बोलने के लिए सहज है, तेरा पाप क्षमा हो गया बोलना सहज है, या तेरा एक्चुअली लाखों बीमारी सुस्त हो गया बोलना ये सहज है। अगर सहज है तो तेरा लाखों बीमारी सुस्त हो गया ये बोलने के लिए सहज है, पाप क्षमा हो गया ये बोलने के लिए सहज नहीं है। इसे 9 में लिखा हुआ है, सहज 10 में, परंतु जिससे तुम जान ले कि मनुष्य का पुत्र की पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस क्या कि एक्चुअली क्या कि ये परमेश्वर का क्या कि क्या अधिकार है, पाप क्या कि क्षमा करने के लिए अधिकार है। इसमें लिखा 10 में, परंतु जिससे तुम जान ले कि मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आमीन। इसलिए मनुष्य पुत्र के यीशु को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है या नहीं है। इसलिए यीशु को चल पाप क्षमा करने के लिए अधिकार दिया हुआ नहीं दिया हुआ, दिया हुआ। आमीन। आज भी दिया हुआ है, लेकिन लोग क्या कि सालों पर चर्च जाके हम विश्वासी कह के क्यों क्या आज तक पापी बोलते हैं। इसलिए किस तरह के यीशु को विश्वास करते हैं, जो यीशु एक पापी को धार्मिक नहीं ठहर सकता है, वो यीशु को विश्वास करते हैं। उस दिन में रोमी 4 अध्याय 5 वचन हम पढ़े थे, ये यीशु कौन है, भक्तिहीन को क्या ठहरने वाला है, धार्मिक ठहरने वाला यीशु है। हालेलुया। इसलिए भक्तिहीनों को क्या ठहरने के लिए शक्ति है, धार्मिक बोलने के लिए कहने के लिए शक्ति है, ये यीशु। लेकिन वो यीशु को लोग पूजा करते हैं, वो यीशु को लोग आराधना करते हैं, क्या कि पापियों को पाप क्या कि धार्मिक ठहर नहीं सकता है, ये यीशु नहीं है। ये कौन है,
ये शैतान है। इसलिए हम देखेंगे क्या कि रोमी, और एक बार पढ़ेंगे रोमी आज भी 4 का जिसको एक्चुअली मिल गया 4 का 5 वचन आप लोग पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। और 6 भी, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। आमीन। इस नहीं करता वरन भक्तिहीनों को धार्मिक ठहरने वाला पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर भक्तिहीनों को धार्मिक ठहराते हैं। इसलिए बेबीचंद औरत को यीशु क्या बोलते, जा आज भी तुमको पाप क्या कि मैं भी तुमको दंड क्या नहीं पाप की थी। हम लोग भी बेबीचंद औरत के समान, हम लोग भी क्या कि गाधे के समान है, हम लोग भी लाखों बीमारी का समान है। यह हम लोग का कहानी है, यह हम लोग का क्या कि मन का और हम लोग का दिल का पिक्चर ये है। लेकिन यीशु आज भी जैसे बोले कि मार्कुस 2 है, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो। आमीन। इसलिए आज शाम को जो कोई भी आप है, परमेश्वर आप लोगों को बोलना चाहते हैं, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो। आमीन। इसलिए एक वचन देखेंगे क्या कि इब्रानियों 10 का 17 वचन क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 10 का 17 वचन, फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। आमीन। उस दिन भी मैं बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का न्याय नहीं हुआ। परमेश्वर क्या बोलना चाहता, मैं उनके पापों को और मैं उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर आप लोगों का पाप को, हे पुत्र, हे मेरा बेटी, हे मेरा बहन, मैं तुम्हारा पाप को, तुम्हारे अपराध और कामों को मैं कभी याद नहीं करता। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर का पास शक्ति है, इसलिए परमेश्वर का पास सामर्थ्य क्या कि एक पापी को धार्मिक ठहराने, पाप क्षमा करने के लिए यीशु का पास शक्ति है, सामर्थ्य है। आमीन। इसलिए मैं जब ये प्रभु का वचन को विश्वास किया हूं, जब प्रभु का वचन एक्चुअली मेरा मन में उपस्थित हुआ है और मेरा मन से ये वचन जब एक हुआ है, उस दिन से मैं पापी नहीं रहा, मैं धार्मिक हूं, क्योंकि प्रभु का वचन धार्मिक है, प्रभु का वचन सिद्ध है। आमीन। इसलिए मेरा कामों के द्वारा नहीं, प्रभु का वचन के द्वारा। तुम्हारा वचन तो पवित्र, उस पवित्र वचन को तुम पवित्र करो। तुम्हारा वचन तो सिद्ध है, उस सिद्ध का वचन तुम दूसरा सिद्ध करो। आमीन। इसलिए वचन का पास शक्ति है, क्या है कि उसमें आज भी प्रभु आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि हे उनमें उनके, मैं कौन है? परमेश्वर। ये मैं कौन है? परमेश्वर। मैं उनके पापों को, उनके मतलब सिर्फ एक ही जन नहीं है, सारा दुनिया, सारा जगत का लोगों का पापों को और उनके अधर्मों का कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। इसीलिए प्रभु जब एक्चुअली इस जगत को आए थे, आप लोगों को पाप को स्मरण करने के लिए नहीं, हमारा पापों को क्षमा करने के लिए, ए पापी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आए थे परमेश्वर, बल्कि पाप से उद्धार करने के लिए आए थे। आमीन। इसीलिए आज याद कीजिए, आप लोगों का पाप और अपराध और कामों को प्रभु याद कर रहा है ना याद नहीं कर रहा है? कौन कौन बोलते हैं कि पाप को याद नहीं कर रहा है? अपना हाथ ऐसे उठाइए। परमेश्वर किसका पाप को याद नहीं कर रहा है? आमीन। धन्यवाद, प्रभु का महिमा हो, धन्यवाद। और कौन कौन बोलते हैं कि मेरा पाप को परमेश्वर याद कर रहा है? अब अगर बोलते हैं तो अपना हाथ उठाइए।
मेरा पाप परमेश्वर आज तक याद करते हैं, कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं वो प्रभु को विश्वास करता हूं जो प्रभु के क्या कि पृथ्वी पर है, पाप क्षमा देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, पाप क्षमा देने के लिए सामर्थ्य है। अगर विश्वास करते, ये परमेश्वर का विश्वास है। मैं भी 22 साल तक यानी चर्च का परिवार, मैं क्या कि क्रिश्चियन का परिवार से मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैं पापी होकर के मैं जी रहा था 22 साल तक। मैं पवित्र नहीं था, मैं पापी होकर पैदा हुआ था, पापी होकर के मर जाता था। लेकिन बहुत धन्यवाद का रूप से परमेश्वर एक दिन, ये एक्चुअली ये दोस्त जैसे 4 जन दोस्त जैसे मेरा पास 2 दोस्त लोग हैं, मेरे को यीशु का पास मिला है। उस दिन से ये एक्चुअली लाखों बीमारी होकर के आया था, लेकिन यीशु का वचन को मिलने के बाद ये बीमारी का दुनिया में नहीं है, अब सुस्त का दुनिया में प्रवेश कर चुका है, अब यीशु का दुनिया में प्रवेश कर चुका है। आमीन। इसलिए आप लोग कौन सा दुनिया में प्रवेश किए हैं? पाप का दुनिया या पवित्र का दुनिया में है? इस शैतान का दुनिया या यीशु का दुनिया में है? यीशु का दुनिया में है। हालेलुया। इसलिए ये प्रचार है, इसलिए ये वचन है। इसलिए कोई कोई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग का पास पाप से उद्धार नहीं है, हम लोग का परमेश्वर क्या है कि धार्मिक नहीं किए हैं। अगर कोई कोई लोग ऐसे विश्वास बोलते हैं तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, तुम अभी तक क्या कि पाप में से। इसलिए रोमी 4:5 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम पढ़ेंगे। रोमी 4:25 में क्या लिखा हुआ है? रोमी 4:25 आप सभी को मिला है? रोमी 4:25 इसमें यह लिखा हुआ कि वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ावा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। और एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ध्यान लगा के। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ावा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। ठीक है, हम लोग का पास क्या कि कांडुलना सार है, थोड़ा मैं उनको अनुरोध करता हूँ ये वचन को पढ़ने के लिए। हम लोग का पास कांडुलना सार है। हाँ सर, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं? माइक को ऑन कीजिए। आपका पास मैसेज आया होगा, उसको टच कीजिए। हाँ, पढ़ लीजिए। कितना बोले? अच्छा, रोमी 4:25 वचन पढ़ने के लिए। रोमी 4:25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि वो, इसमें लिखा वो कौन है? परमेश्वर है। हमारा मतलब क्या है कि यीशु अपना पाप अपराध लेने के लिए नहीं आए थे। यीशु बचपन से मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। ये किसके पाप के लिए आए थे? यीशु मसीह हम लोग का पाप के लिए आए थे। इसे लिखा हुआ हमारे अपराधों के लिए पकड़ा हुआ गया। किसका अपराधों के लिए? हमारे अपराधों के लिए। और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। इसलिए यीशु मसीह 2 बार चल के मारने का जिलाया गया, क्योंकि हमको धर्मी ठहराने के लिए या पापी ठहराने के लिए? धार्मिक ठहराने के लिए। अगर आप लोग यीशु को विश्वास कर रहे हैं बोल के अगर पापी पापी पुकारते हो, ये यीशु को पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते। ये एक्चुअली यीशु मार के एक्चुअली जो जिंदा हुआ इसको विश्वास नहीं करते। इसलिए 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि मरे हुए से जिला हुए से पहला आदमी कौन है? यीशु है। हालेलुया। इसलिए एक्चुअली हम देखते हैं कि एक्चुअली टाइम नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। इसलिए यीशु क्यों, किसका अपराध के लिए पकड़ा गया? हम लोग का अपराध के लिए। और एक्चुअली जिलाया गया क्योंकि हमको धार्मिक ठहराने के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सभी को धार्मिक ठहराए हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कि शक्ति है इस पृथ्वी में पाप से उद्धार करने के लिए। आमीन। इसलिए आप सभी को परमेश्वर पाप से उद्धार कर चुके हैं। इसलिए जो कोई जिस तरफ का पापी होने दीजिए, जिस तरफ का अंधकार समस्या परिस्थिति आने दीजिए, लेकिन यीशु को मिलने का बाद
सब कुछ चेंज, क्योंकि आज तक पापी है, क्योंकि यीशु को मिले इसलिए या नहीं मिले इसलिए लोग आज नहीं मिले इसलिए पापी हो चुके हैं। लेकिन मेरा मन में एक्चुअल में बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर कहे कि हमको धार्मिक ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। आमीन। इसलिए क्योंकि जिलाया गया, मैं आप लोगों को धार्मिक ठहराया, मैं तुम्हारा पाप को अपराध को सब मिटा दिया हूँ। हालेलुया। इसलिए अभी हम लोग किस तरह का जिंदगी जिएंगे? धार्मिकता का जिंदगी जिएंगे। पाप ले मार करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए वो आप ही हमारा पापों का अपना देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। इसलिए उस समय से ये लाखों बीमारी का जिंदगी नहीं जिया है। ये बीमारी नहीं है, पाप है। उसी तरह मैं भी यीशु को मिलने के बाद मैं बीमारी का, पाप का जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, धार्मिक और पवित्र का जिंदगी जी रहा हूँ। इसीलिए ये विश्वास है। इसलिए पापी होने के लिए विश्वास मत कीजिए, विश्वास नहीं चाहिए, धार्मिक होने के लिए विश्वास चाहिए। इसलिए याद कीजिए, परमेश्वर वो हमारे पापों के लिए पकड़ा हुआ गया, अपराधों के लिए हमको धार्मिक ठहराने के लिए जिलाया गया। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आज भी शाम को जो कभी प्रभु का वचन सुने, ये वचन के द्वारा आपका मन में काम करे। बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं शाम को हमको वचन परमेश्वर सुनने के लिए। हम परमेश्वर पिता अपना मन को आविष्कार करने के लिए परमेश्वर दया और अनुग्रह दे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, जैसे कि लाखों बीमारी की तरह परमेश्वर कितना साल ये बीमारी में था, कितना साल ये खटिया में पड़ा हुआ था, परमेश्वर हम नहीं जानते, बाइबल में लिखा नहीं हुआ है। हाँ परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर इस जगत में बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर बचपन से उसमें परमेश्वर तो 22 साल 15 साल 40 साल 80 साल 17 साल तक के लोग परमेश्वर पाप का खटिया से हम परमेश्वर हुए हैं। लेकिन परमेश्वर पिता जब यीशु बोले, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गया, उसी समझ से हाँ परमेश्वर पिता खटिया में नहीं सो रहा है, बल्कि खटिया को उठा के चल रहा है। परमेश्वर पिता आज भी जब परमेश्वर का वचन हम लोग का मन में आया, मेरा मन में आया, तुम्हारा मैं उनके पापों को, अपराधों को मैं याद नहीं करता हूँ, मैं स्मरण नहीं करता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता बहुत धन्यवाद है वचन के लिए। हाँ परमेश्वर, जैसे कि बोले मैं आज चलो उनके अपराधों के लिए मैं पकड़ा हुआ गया और हम लोग को धार्मिक जिलाने के लिए परमेश्वर वो जिलाया भी गया। हाँ परमेश्वर पिता, इस तरह वचन जब चला हम लोग का मन में आया, इसी तरह लिए परमेश्वर तो उस दिन से मेरा मन में पाप कहने का शब्द उठ गया है। उस दिन से धार्मिक और पवित्र होकर के हम परमेश्वर दुनिया में जीने के लिए दया और अनुग्रह दे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर शाम में जो कोई अटेंड किए हैं परमेश्वर पिता, उनको भी वचन के द्वारा आप काम कीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, ये लोहा जितना दिन तक चुंबक से नहीं लगा हुआ है, लोहा का जिंदगी जी रहा है, लेकिन चुंबक लगने के बाद चुंबक का जिंदगी और चुंबक का धर्म उसके साथ है। उस तरह परमेश्वर हम पापी होकर के जी रहे थे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हम लोग का मन में एक हुआ है, परमेश्वर उसी समझ से, उसी वक्त से परमेश्वर आप सभी का पास चुंबक का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति दे चुके हैं। परमेश्वर आज भी जितने शाम में इसमें बैठे हैं सब लोगों का मन में परमेश्वर पवित्र आत्मा का शक्ति दिया है। उस दिन पतरस और पौलुस जो कार्य करते थे, आज भी वो कार्य है। परमेश्वर सुसमाचार जैसे सारा दुनिया में फैलाएंगे, परमेश्वर तो 100 भाई बहन को इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर पिता, जैसे कि लाखों बीमारी अभी प्रभु का महिमा करने के लिए अपना जिंदगी को आप परमेश्वर इस्तेमाल किए हैं, इस तरह 100 भाई बहन को अपना लाइफ को सुसमाचार के लिए जैसे जिएंगे, दया और अनुग्रह दीजिए। आप सब कोई को अपना आत्मा से चालित कीजिए, बल्कि ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।